यहाँ पर हम बनाएंगे चिकन, ले लेंगे तकरीबन आधा किलो, ठीक है। उसके लिए हमें उबले हुए चने चाहिए 2 कप, टमाटर चाहिए 1 पाव, प्याज 1 अदद चाहिए, इसके साथ पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, साथ में हम पिसा धनिया लेंगे 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का, साबुत गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, ऑयल 1 कप चाहिए, और गार्निशिंग के लिए हरी मिर्चें, धनिया, अदरक वगैरह। जिस तरह से हम स्टार्ट करते हैं, इंग्रेडिएंट्स आपको बता दिए। यहाँ पर हम जो पहले बनाएंगे मुर्ग छोले, तो एक मैं बर्तन ले लेती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें डालेंगे हम ऑयल, असल में चने भी देखिए आपको काफी बड़े बड़े नजर आ रहे होंगे, ये देखिए मैंने क्या किया। अच्छा, इसको भी तरीकेकार होता है इसको बॉयल करने का भी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सोडा डालते हैं, सोडा डालने के बाद फिर उसको फेंक देते हैं, पानी को धो लेते हैं, वो गलते भी नहीं है और बड़े भी नहीं होते। मैंने इसको बहुत अच्छे से धोया, साफ किया, इसके अंदर मैंने आधी चाय का चम्मच खाने का सोडा डाला, ये 2 कप लेते हैं, और उसको साफ ढक के रख दिया। आपने 2-3 घंटे इसको भिगोना है, उसी पानी से आपने इसको बॉयल करना है। जब उसी पानी से बॉयल करेंगे तो उसका पानी भी इसी के अंदर रहेगा और वो बड़े अच्छे से गल जाएंगे। अब आपको देखो कितने अच्छे बड़े बड़े नजर आ रहे हो, यहाँ पे चने अच्छे से गले हुए हैं। और इसका जो पानी आप फेंके ना, पानी का हमेशा मैं कहती हूँ कि इतना होना चाहिए कि वो इस तरह से, आपको ये मैं दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, ये जेलेटिन की तरह, ठीक है, जिस तरह से गाढ़ा गाढ़ा सा होता है, इस तरह से इसका ग्रेवी होनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम हल्का करते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्याज तो मैंने फ्राई करके निकाला हुआ है और बाकी चीज़ें आपको बताते हैं। और यहाँ पर रखेंगे, प्याज को ब्राउन करेंगे, इसका मसाला तैयार करेंगे और फिर हम इसको बनाएंगे, ठीक है। ये चम्मच ले लेते हैं और ये इसके अंदर, चनों के अंदर इतना ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल नहीं होता, मसाले का इतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए कि ग्रेवी तो उसके अंदर बनानी नहीं होती, तो इसको ज़रा सा गाढ़ा गाढ़ा सा ही करना होता है, ठीक है। हम प्याज को ब्राउन करेंगे और इसको निकाल लेंगे, ठीक है। प्याज हमारा ब्राउन होके निकालते हैं, आगे साथ साथ में आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। बारीक बारीक बस आप प्याज काट लीजिएगा, ब्राउन करके निकालेगा, इसको टमाटर के साथ पीस लेंगे। ठीक है जी, ये अभी जो है इसको करते हैं ब्राउन, ठीक है। अच्छा जी, प्याज को ब्राउन करके निकालते हैं, आगे क्या करना है ये हम आपको बताएंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। पर मैंने क्या किया है, प्याज को थोड़ा सा यहाँ पे ब्राउन कर लिया, इसके अंदर टमाटर डाल दिए, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका हम बनाएंगे पेस्ट, ठीक है। पेस्ट बनेगा और फिर हमने चिकन के साथ इसको पकाना है। पानी डालेंगे वरना ये आपको पता है पिसा नहीं जाएगा। टमाटर, साथ में प्याज और इसके साथ यहाँ पर पानी। चलें जी, ये हमने यहाँ पर इसको हम, ताकि चने जो हैं वो हम पका रहे हैं तो वो थोड़ा सा तैरते हुए ना हो, प्याज टमाटर ना। अच्छा जी, अब इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर हमारे पास है गरम मसाला। गरम मसाले में आपने तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च ये डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जाएंगी लाल मिर्च पाउडर, तकरीबन 2 चाय के चम्मच। साथ में इसमें 1 चाय का चम्मच हम डाल देंगे हल्दी का। पिसा धनिया भी तकरीबन 2 ही चाय के चम्मच। नमक अपने हिसाब से या 1 से 1.5 चाय का चम्मच डालेगा, इसलिए कि चने भी है और चिकन भी है। और इसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैंने पकाना है ताकि ये मसाला इसका तैयार हो, और ये हम इसमें डालेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी। थोड़ा पिस्ता गरम मसाला और नमक यहाँ रखा हुआ है, वैसे तो मैं अंदाजे से ही डाल देती हूँ, प्रॉपर तरीके से पूरा ही होता है।
लेकिन फिर भी कभी कम ज़्यादा हो तो आप बाद में डालें, लेकिन ज़्यादा ना डालें, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं भूनूंगी मसाले को, और इसके अंदर जाएगा चिकन, ठीक है। ये चिकन जाएगा, इसको बहुत अच्छे से गलाना है चिकन को, ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर पके, अच्छी तरह से गल जाए। बड़े मज़े का इसका टेस्ट होता है। सुबह नाश्ते में खाएं, छुट्टी का दिन होगा कल सैटरडे संडे को, तो छुट्टी वाले दिन भी आप इसको बड़े मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको कवर करूंगी ताकि ये भुनाई भी साथ में हो और साथ में चिकन जो है वो भी गल जाए, ठीक है। अब इसको मैं कवर करके रखती हूँ ताकि थोड़ा सा गले। पर है मेरे पास चने, वो मैं इसमें डालूंगी। 1-2 हरी मिर्चें साबुत डाल दीजिएगा, उससे ज़रा ये होता है कि वो अच्छा सा फ्लेवर इसका आ जाता है। हरी मिर्चों के साथ इसके अंदर थोड़ी सी अदरक भी डाल दूंगी। अब मैंने हाई फ्लेम इसलिए की है कि थोड़ा सा ऑयल जब ऊपर आएगा तो इसकी रोगन जा आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब बस ज़रा सा इसको ऊपर करने के बाद अब हम इसके अंदर डालते हैं थोड़ी सी अदरक। वैसे तो बाद में भी मैं डालूंगी, लेकिन अभी थोड़ी सी अदरक डाल देते हैं। चनों में अदरक का ज़रूर इस्तेमाल करा करें, ठीक है जी, ठीक है। अदरक का थोड़ा इस्तेमाल करना चाहिए, ख़ासतौर पे चने की दाल हो, चने हों, इसमें तो करते हैं हम अदरक का इस्तेमाल, ठीक है। गार्निशिंग के लिए ऊपर से भी डालूंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा इसलिए डाल रही हूँ, इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। थोड़ा सा हरा धनिया चला जाएगा इसके अंदर। ये सब हम पहले से वॉश करके सारी चीज़ें रख लेते हैं, ज़ाहिर है हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो अच्छी तरह से इसको धोया जाता है। मतलब ये नहीं कि पूरा बंच है तो वैसे ही हम डाल रहे हैं। ठीक है, अभी इसका थोड़ा ऑयल ऊपर आ रहा है। ये देखो, अच्छा सा इसको आपने भूनना है, ठीक है, ताकि ये ऑयल ऊपर आएगा। जब ऑयल ऊपर आएगा तो फिर जब आप इसमें चने डालोगे तो उसके ऊपर इसकी तरी भी आती है, ठीक है। अभी इसके अंदर जाएंगे ये चने, ठीक है। इसके बाद थोड़ा पानी, गरम मसाला वगैरह बाद में डालेंगे। बस इसको थोड़ी देर मैंने पकाना है। थोड़ा सा पानी और, ज़ाहिर ये पकेगा तो इतनी ग्रेवी इसकी होनी चाहिए पकने के बाद। बस इसको अभी कवर कर देते हैं। ये आराम से 10 मिनट 15 मिनट तक। यहाँ पर चने भी बड़े अच्छे से हो चुके हैं, ये देख लीजिएगा। वो तो खैर मैंने आपके सामने ही इसमें डाल दिया था, अदरक भी डाल दी थी, हरी मिर्चें वगैरह ये सारी चीज़ें डाल दी थी, तो ये भी आपको दिखा देती हूँ। हमेशा चिकन बहुत अच्छे से गला होना चाहिए। जब चिकन अच्छे से गला होगा तो आपको इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो इसलिए मैंने चनों के साथ, चने तो देखे बहुत अच्छे से गले हुए थे, लेकिन फिर भी अभी खड़े खड़े हैं। तो बस अब इसको थोड़ा सा हमने इस तरह से हल्की आग पे रखा हुआ है। इसके अंदर भी अदरक वगैरह ये सारी चीज़ें जाएंगी, और नमक वगैरह मैं इसका टेस्ट कर लूँगी। खैर वैसे तो प्रॉपर तरीके से उसी हिसाब से इसमें रखा होता है, ठीक है।